अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम जो है वो स्टोकियोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। स्टोकियोमेट्री जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, स्टोकियोमेट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। ठीक है, अब इसका बुनियादी कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उन मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस के अंदर कुछ प्रोडक्ट बनती है। जैसे मिसाल के तौर पर ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो रिएक्ट कर रहा है और ये करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अब इस केमिकल रिएक्शन में देखें हमारे पास एक रिएक्टेंट है, इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और ये हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है, ये कुछ रिएक्टेंट्स हैं और कुछ प्रोडक्ट्स हैं, और कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें रिएक्टेंट की ज़रूरत है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक ऑर्डर आता है जिसके अंदर हमने जो है वो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करनी है, तो जाहिर बात है वहाँ आपको कुछ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, अब वो जो कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड है वो आपको कितना चाहिए, तो इसी को हम कहते हैं मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स। और इस पूरे चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि किस तरह से हम जो है रिएक्टेंट्स की कुछ अमाउंट लेकर हम प्रोडक्ट को बना सकते हैं। इसको एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मिल्क पैक है और वो मिल्क पैक जो है वो मिलके आपके पास 4 कप ऑफ टी बना रहा है, और ये 4 कप ऑफ टी बन रही है, ये 4 कप है। अब इसमें देखिए ये रिएक्टेंट है। अगर एक मिल्क पैक होगा तो एक मिल्क पैक जो है वो 4 कप ऑफ टी क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। तो अब इसमें दो किस्म के रिलेशन बनते हैं। एक में आता है कि वन मिल्क पैक प्रोड्यूसेस 4 कप ऑफ टी। ठीक है, और एक हमारे पास बनता है, वो क्या बनता है? 4 कप ऑफ टी रिक्वायर्ड 1 मिल्क पैक। ये दो किस्म के रिलेशन इसमें बनते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास इसमें भी कि अगर हमारे पास कुछ अमाउंट है कैल्शियम कार्बोनेट की, और वो कुछ अमाउंट कैल्शियम कार्बोनेट की कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो है वो कुछ अमाउंट अगर हम लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट की, तो वो हमें कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, अब इन सवालों में जो सबसे अहम चीज है वो 2 स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। वो 2 स्टेप अगर आपको पता है तो आप इसका किसी भी किस्म का कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए तो आप क्या करेंगे? उस न्यूमेरिकल को आसानी से क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। और वो 2 स्टेप क्या है? वो 2 स्टेप ये हैं कि आपको सवाल में एक नोन और एक अननोन पता होना चाहिए। पहली चीज तो ये अभी आपको निकालना बता दो, और दूसरा आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि आप जो है कौन सा रिलेशन आपने इसके अंदर लिखना है। ठीक है, ये 2 स्टेप हैं। अगर ये 2 स्टेप आपको आते हैं तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं? अपने सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको जो है वो मुख्तलिफ रिलेशन जो बनते हैं इसके अंदर मैं आपको लिखना बताता हूँ। अब देखिए, सबसे पहली चीज देखें कि ये आपके पास जो केमिकल इक्वेशन है, इस केमिकल इक्वेशन के अंदर हमारे पास सबसे पहले देखें हम इनके मोलर मास निकाल लेते हैं। मोलर मास निकालने का तरीका सिंपल सा ये कि कैल्शियम का मास 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, और ये 3 एटम है, एक एटम का 16 होता है। तो ये टोटल मिलके आपको बना लेंगे कितने? 48, और ये मिला के 100 ग्राम बना लेंगे। तो ये तो स्टूडेंट हमारा बन गया कैल्शियम कार्बोनेट के 100 ग्राम यानी मोलर मास बन गया। इसी तरह से हम कैल्शियम ऑक्साइड का बना लेते हैं। ये है 40 और ये है हमारे पास 16, तो ये बन जाएगा आपका 56। इसी तरह से कार्बन का 12 है, 2 × 16 और 12 + 32, तो ये बन गया आपके पास 44 है। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है? आपके पास जब भी कभी इन सवालों के अंदर इक्वेशन दी जाए तो आपने सबसे पहले इसके अंदर जो मोलर मासेज है वो निकाल लेना। ठीक है,
ये मोलर मासेस निकालें। अब देखें ये इन मोलर मासेस की मदद से आप क्या कर सकते हैं, इनके रिलेशंस देख सकते हैं। अब रिलेशन कौन कौन से, हम जरा रिलेशन को देख लेते हैं। अब देखिए पहला रिलेशन ये है कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, यानी 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का वो प्रोड्यूस कर रहा है, कार्य करता है कितना, प्रोड्यूसेस, यहां लिख लेता हूं इसको, मैं रिलेशन यहां लिख देता हूं। $100 ग्राम of calcium carbonate produces 56 ग्राम of calcium oxide। ठीक है, एक रिलेशन तो ये बनता है इसका और इसका, एक रिलेशन बनता है इसका और इसका कि अगर आपको 100 ग्राम है तो 100 ग्राम of calcium carbonate produces 44 ग्राम of कार्बन डाइऑक्साइड। एक तो ये बनेगा, ठीक है, ये दो बन गए। इसके बाद देखें और जो रिलेशन बन सकते हैं इसमें वो क्या बनेंगे, वो देखें, ये मैं इसको मिटा दूंगा, वो ये बनेंगे कि 56 ग्राम of calcium oxide required 100 ग्राम of कैल्शियम कार्बोनेट, ये बनेगा, और क्या बनेगा 44 ग्राम of कैल्शियम ऑक्साइड requires 100 ग्राम of कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब देखें कितने रिलेशन बन रहे हैं, एक तो कैल्शियम कार्बोनेट वाला बन गया। अच्छा, और क्या बन सकता है, ये भी बन सकता है 44, ये बना लिया आपने, ये इसको एक बार, ये आपके रिलेशन थे जो इसके अंदर क्या हो सकते हैं, बन सकते थे। लेकिन सबसे अहम चीज जो नोट करने की है वो ये है कि जब भी आप इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में आपको इतने सारे रिलेशन नहीं लिखने, सवाल के अंदर आपने सिर्फ चंद एक रिलेशन लिखने, एक रिलेशन लिखना है, और वो कौन सा रिलेशन है वो मैं आपको सिखाऊंगा कि जब भी आपको सवाल दिया जाए तो उस सवाल में आपने कौन सा रिलेशन जो है वो लिखना है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब कौन सा रिलेशन लिखना है, अब इसको देख लीजिए जरा। तो यहां तक आपको बात समझ आ गई कि अगर आपको केमिकल इक्वेशन है तो उस केमिकल इक्वेशन में बहुत सारे रिलेशन क्या है आपके पास मौजूद है। ठीक है, अब यहां पर देखें, ये है हमारे पास कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस बाय हीटिंग 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसकी इक्वेशन लिख लेते हो। इक्वेशन क्या है, ये इसके मोलर मासेस हमने निकाल लिए थे, 100 ग्राम था, इसका 56 ग्राम था, इसका 44 ग्राम। अब देखिए ये सवाल स्टूडेंट आपको दिया हुआ है, अब देखें इसके अंदर हमेशा याद रखें जब भी आपको इस किस्म के सवाल दिए जाएं तो सबसे पहले आपने इसमें नोन और अननोन निकाल लेना है। ठीक है, अब नोन क्या है, नोन देख लेते हैं। अब इसमें देखें दिया हुआ क्या है, ठीक है, पहले क्या लिखा, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका मास आपको क्या करना है, मालूम करना है, यानी ये चीज आपने यहाँ पर क्या करनी है, मालूम करनी है। ये अननोन हो गया, और बाय हीटिंग 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ 25 ग्राम जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के आपके पास गिवन है। ठीक है, ये चीज आपको दी गई। अब हमेशा याद रखें रिलेशन तो बहुत सारे हैं, आपने कौन से रिलेशन लिखने हैं, आपने हमेशा रिलेशन जो लिखना है
वो नोन और अननोन के दरमियान लिखना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें, अब हम सबसे पहले लिखेंगे क्या लिखेंगे, रिलेशन जो लिखेंगे वो किसका लिखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट वाला और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अच्छा ये सबसे पहले हमें रिलेशन मालूम करना होता है, ये कौन सा रिलेशन हमने इसके अंदर लिखना है। ठीक है, ये यहाँ हो गया। इसके बाद फिर हमने जो है वो लिखना होता है, ये कर लिया। इसके बाद अब हमने इसके अंदर 1 ग्राम का मालूम करना है। यहाँ भी 100 से डिवाइड करा दोगे और यहाँ भी 100 ग्राम से डिवाइड करा दोगे, तो ये जाएगा 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 44 डिवाइड बाय 100 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए ये वाले स्टेप सब में कॉमन है। पहले आपने 100 ग्राम का निकाल लिया, पहले तो रिलेशन लिखा, फिर 1 ग्राम का निकाला। अब उसके बाद कितने ग्राम के दिए गए आपको, 24 ग्राम के दिए गए, तो आप याद लिखेंगे कि 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस, कितने प्रोड्यूस करेगा वो, प्रोड्यूसेस 44 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 25 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ जो आपके पास आ गया है वो आ जाएगा कितना, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी आप कभी सवाल दिया जाए, इन सवालों की खासियत ये है कि इनके अंदर कभी भी कोई नई चीज नहीं आ सकती, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू चेंज हो सकती है। और जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है कि क्या नोन है और क्या अननोन है, वो सब में आपके पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। बस आपने ये देखना है क्या नोन है और क्या अननोन है, और रिलेशन आपने जो है वो उन्हीं के दरमियान लगाना है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको एक दूसरा केस करवाता हूँ इसका। अब स्टूडेंट्स के बाद हम दूसरा केस करते हैं। अब दूसरे केस में ये केस में लिखा हुआ है, कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड में मालूम करना है, तो अब देखें इसके रिलेशन है। अब रिलेशन जो है वो इसका और इसका लगेगा, तो 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 44 ग्राम, इधर आएगा 56 ग्राम। अब इसका और इसका लगेगा, तो लगेगा 56 ग्राम, ये अभी 56 आ जाएगा यहाँ पे भी, और यहाँ पर 56 आ जाएगा, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये 14 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखें इसमें और फर्क क्या था, पहले कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया तो इसका रिलेशन आ गया, अब ये दिया गया था इसका और इसका रिलेशन आ गया। ठीक है, अब इस सवाल को चेंज कर लें। अब इस सवाल में ये है कि आपने क्या कहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या लिखा, अब इसमें देखिए नोन हमारा जो है वो ये है क्या, 100 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है 100 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और मालूम ये करना है। अब देखें इसमें जो रिलेशन आएगा इसका और इसका आएगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखें, अब हम जो रिलेशन लिखेंगे वो ये लिखेंगे रिलेशन के, अब हम क्योंकि हमें कार्बन डाइऑक्साइड दी है तो हम पहले वो रिलेशन लिखेंगे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पहले आ रहा है। ठीक है, पहले तो हमने कैल्शियम कार्बोनेट को पहले लिख दिया था क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट हमें गिवन था। अब हमें क्या गिवन है ये, तो अब क्या लिखेंगे 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी रिक्वायर्ड 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब वही 1 ग्राम का मालूम कर लेंगे, हमेशा ये 1 ग्राम का मालूम किया हमने। देखिए ये 1 ग्राम का हो गया।
अब हमें कितने ग्राम दिए गए इसके 100 ग्राम, 100 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये वाला। तो इसमें अब इन तमाम सवालों में आपने देखा कि जब भी आप सवालों को सॉल्व कर रहे हैं तो उनको सवाल को सॉल्व करने में आपको जो है दो चीजें मालूम करनी है, नोन और अननोन, और दूसरा उसका रिलेशन मालूम करना है। ठीक है, जब आप रिलेशन मालूम कर लेंगे तो बहुत सारे रिलेशन आएंगे, आपने सिर्फ वो रिलेशन लिखने जो नोन और अननोन के दरमियान है। ठीक है, ये दोनों तीनों केस करवा दिए। अब ये सवाल है, इसको लिख लें। कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ये होगा। अब देखिए सारी बात है, इसके 200 ग्राम आपके पास गिवन है। ठीक है, अब जो रिलेशन आएगा वो इसका और इसका आएगा, और क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड पहले गिवन है तो आप रिलेशन में भी पहले ये लिखेंगे। अब क्या जाएगा, अभी बन जाएगा 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड रिक्वायर्ड 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये वाला आएगा ना 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड या 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, फिर हम 1 ग्राम का निकाल लेंगे और फिर हम जो है वो कितने ग्राम लेंगे, 200 ग्राम ऑफ, ये आएगा 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अब 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड मल्टीप्लाई करेगा। तो इसमें इन तमाम चीज़ों में आपने देखा कि आपके पास जो बुनियादी चीज़ें वो यही है। सवाल के अंदर हमेशा ये देखें नोन क्या है और अननोन क्या है, और फिर उसके जरिए रिलेशन लगाएं, और रिलेशन निकालने के बाद आप अपना सवाल जो है वो उसको सॉल्व कर लें। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसकी जो है वो मजीद न्यूमेरिकल्स करेंगे।